हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 7 दिसंबर और आज हम लोग 7 दिसंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने के लिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अभी असम में ही जो है ना भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उनको जो है ना अच्छा स्थापित करने के लिए सिलचर जो फेस्टिवल है ये असम में आयोजित किया गया है और एक तरीके से संस्कृतियों का प्रदर्शन करने का ही ये सम्मेलन होगा। ठीक है, तो ये असम में होस्ट किया गया है। असम की बात करेंगे तो असम की राजधानी है दिसपुर, आपको सभी को पता होगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। असम की में इसकी हाल ही में एक स्वर्णगिरी योजना वो भी बहुत चर्चे में थी और शायद 2-3 दिन पहले मैंने आपको कराया था कि जो बाजरा मिशन है, जो किसान है उनकी आय को बढ़ाने के लिए बाजरा मिशन यानी कि बाजरे की खेती को बढ़ावा के लिए बाजरा मिशन ये असम सरकार ने ही लॉन्च किया था। और भारत एक उत्तर पूर्वी असम एक उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। और अदर ऑप्शंस पूर्वी राज्यों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय में अभी जो उत्तर पूर्वी राज्यों के जो ओलंपियाड खेलों की शुरुआत हुई ये हुई थी ओलंपियाड खेलों की शुरुआत मेघालय में ही की गई। मिजोरम, तो मिजोरम ये की राजधानी है आइजोल। मिजोरम में अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मिजो मार्ट नाम का जो अभियान चलाया, एक सम्मेलन हुआ मिजो मार्ट, ये मिजोरम में हुआ। नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड में ना अभी हाल ही में इसने अपना 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया है क्योंकि नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। ठीक है, नागालैंड। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम। ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आप लोग जानते हैं जो पिछड़ी जातियां होते हैं, पिछड़े वर्ग हैं, तो उन्हीं के ये है हंसराज इकबाल जो आप पिक्चर में आप देख सकते हो, हंसराज गंगाराम है। और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जातियां होती है, उनके आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। अदर ऑप्शंस भी आयोग से रिलेट करके पढ़ेंगे तो विजय सांपला, विजय सांपला वर्तमान में जो एससी कैटेगरी होती है ना, शेड्यूल कैटेगरीज, तो उनके अध्यक्ष है। हर्ष कुमार, तो ये हर्ष कुमार ना ये जो एसटी कैटेगरी होती है शेड्यूल ट्राइब्स उनके हैं ये अध्यक्ष। इकबाल सिंह लालपुरा, तो ये जो अल्पसंख्यक आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष है ये इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एलिफेंट रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। तराई जो एक नाम दिया गया है, तराई एलिफेंट रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है लॉन्च करेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार का तो दूसरा हाथी रिजर्व होगा लेकिन पूरे भारत का ये 33वां हाथी रिजर्व होगा। ठीक है, और ये जो हाथी तराई हाथी रिजर्व है ना, ये दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मर्ज करके बनाया जाएगा। तो इन्हीं के जो क्षेत्र है ना, इन्हीं के क्षेत्र को मर्ज करके जो क्षेत्र बचेगा वहीं पर ये तराई हाथी रिजर्व बनाया जाएगा, जबकि दुधवा और पीलीभीत ये टाइगर रिजर्व है। तो दुधवा और कर्तनिया घाट के जंगल को मिलाकर देश का 33वां और यूपी का दूसरा हाथी रिजर्व बनाया जाएगा, वही मैं कह रही थी। तो ये जो है ना पर्यावरण और वन मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने जो है ये ट्वीट कर जानकारी दी थी। और ये देश का 33वां हाथी रिजर्व होगा। इसके लिए पीलीभीत के 33,000 हेक्टेयर जंगल का हिस्सा खाली कराया जाएगा। ठीक है, तो अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुछ हाल ही के करंट भी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ आप लोग जानते ही है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी जो है ना उत्तर प्रदेश में ही एक जो है ना 53वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था। पूरे भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व था उत्तर प्रदेश का। तो ये कौन सा था, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व था। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही था। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्तर भारत का पहला जो है ना डेटा सेंटर लगाया जाएगा, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ था। और आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, ये योजना भी जो है ना उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में क्रियान्वयन में टॉप पर रहा था।
अदर ऑप्शंस भी हम जो है ना अभयारण्य या पार्क से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभी मध्य प्रदेश में जो है ना एक टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ का जो एक पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ये जो है ना दुधवा और बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना शुरू हुई थी ना, उसमें जो ये दुधवा और बेतवा नदियां जो जुड़ी थी, उससे पन्ना टाइगर रिजर्व जलमग्न हो रहा था, यानी कि पानी में जो है डूब रहा था। तो इसी के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को ही जो है ना सही करके वहां पर मध्य प्रदेश ने अपना 7वां टाइगर रिजर्व, ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया। रानीपुर जैसे कि मैंने बताया कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, ठीक है, और उत्तर भारत का 5वां टाइगर रिजर्व, ये बनाया गया था रानीपुर। रामधर विषधारी, तो हमारा जो देश का 52वां टाइगर रिजर्व था, ये रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व था, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये भी डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के सर्वेश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये एस एस राजा मौली को दिया गया। और आपको जानते हैं ये जो है एक साउथ के डायरेक्टर है, और इन्होंने जो है ना, इनको ये अवार्ड क्यों की दिया गया? इनकी जो आपको बहुत चर्चे में थी ये मूवी RRR मूवी देखी होगी, तो इसके डायरेक्टर ये राजा मौली थे, एस एस राजा मौली। तो इसी के चलते न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट को अदर ऑप्शंस भी। तो शाहरुख खान को जो अभी यूएई में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड हुए थे, उनमें ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। चिरंजीवी, तो आप लोगों को पता है जो 53rd इस बार के भारतीय अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, कहाँ हुआ? तो ये गोवा में। तो उसी में जो है ना पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को अवार्ड दिया गया था, ये भी साउथ के ही एक्टर हैं। कार्लोस सोरा, ये एक स्पेनिश जो है ना फिल्म डायरेक्टर है, और इसी 53वें फिल्म फेस्टिवल में जो गोवा में हुआ, उसमें यहाँ पर जो है ना पर्सन ऑफ द ईयर, सॉरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कार्लोस सोरा को सम्मानित किया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। तो हम न्यूयॉर्क को डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो ये है न्यूयॉर्क की लोकेशन। न्यूयॉर्क जानते हैं कि आप उत्तरी अमेरिका का एक देश है, ठीक है। यहाँ पर ये कनाडा की जो लोकेशन पड़ती है, फिर यहाँ नीचे इसकी सीमा से लगती है, उत्तरी अमेरिका का देश पड़ता है, तो वहीं ये आ जाती है। और ये रिवर जो आप देख रहे हो ना, हडसन रिवर, तो पूछा जाता है कि जो न्यूयॉर्क है किस नदी के किनारे बसा है? तो ये जो हडसन रिवर है ना, ये जा रही है हडसन रिवर के किनारे, ये न्यूयॉर्क बसा हुआ है, ठीक है। और कनाडा, कनाडा की बात करें तो कनाडा एक उत्तरी अमेरिका का देश है। कनाडा में अभी हाल ही में क्या हुआ, तो मैंने आपको लोगों को बताया था कि जो पुरुषों का जो टेबल टेनिस का वर्ल्ड कप जैसा खिताब होता है ना, डेविस कप, वो अभी कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। तो न्यूजीलैंड भी डिस्कस हो गया मैप से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को 8 अरब दिन घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। 15 नवंबर, जब भगवान बिरसा मुंडा की भी जयंती थी, उसी दिन जो है ना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि हमारी जो दुनिया की आबादी है आप लोगों को पता है 8 बिलियन हो गई है, तो इसी को सेलिब्रेट करने या फिर जानकारी देने के उससे 15 नवंबर को 8 बिलियन डे के जो प्रारूप में घोषित किया गया था मनाने का। क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 15 नवंबर 2022 8 बिलियन जो है ना पहुंच गई है। और 8 बिलियन क्यों है? क्योंकि 8 जो होता है ना वो इन्फिनिटी का साइन भी होता है, आप लोगों को पता होगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो एक कह सकते हैं शुभता का भी प्रतीक इस चीज को मनाने के लिए, तो ये सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के जो है हेड हो जाएंगे, और यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें डेज से ही रिलेटेड कि कौन से डेज बने थे, तो अभी हाल ही में 3 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया? 3 दिसंबर को जो हैंडीकैप डे होता है ना, विकलांग दिवस जो मनाया जाता है विकलांग लोगों के लिए, वो 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमारी जो नौसेना है, नेवी, इंडियन नेवी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर को एक तो नागालैंड ने अपना बनाया दिवस, और एक बीएसएफ ने मनाया था, ठीक है। और 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया था, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया?
तो गन कल्चर आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या होता है कि जैसे कि पंजाब ये सब के लोग जो होते हैं, अगर कुछ सेलिब्रेट करते हैं शादी फंक्शन, तो ये जो है ना हवा में फायर करते हैं, जिसे एयर फायर कहते हैं। तो गन फायर करने का ये जो है ना प्रतिबंध लगा दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि इससे जो है ना कई जो है खतरनाक हादसे भी हो जाते हैं कई बार, और एक तरीका से इलीगल भी कहा जाता है। तो पंजाब ने गन के रूल्स को टाइट कर दिया है, जिससे पंजाब सरकार अमृतसर की जो पृष्ठभूमि है, वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर जो है ना एक आलोचनात्मक प्रदर्शन किया था। ठीक है, मीडिया सहित आग्नेयास्त्रों और कथित तौर पर बंदूक संस्कृति को हिंसा बढ़ाने देने वाला माना जाता है, यानी कि जो बंदूक चलाने की जो संस्कृति है, ये एक तरह से हिंसा को ही बढ़ावा देती है। ठीक है, और इसी के चलते इस पे बैन कर दिया है। पंजाब की बात आई है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान। पंजाब से कुछ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जैसे 1 MLA 1 पेंशन योजना लाने वाला पहला राज्य पंजाब था, और इसी पंजाब के संगरूर जिले में भारत का सबसे बड़ा कार्बो जो है सीबीजी प्लांट, आपने कंपोज नेचुरल गैस तो पड़ी ही होगी, लेकिन कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। ठीक है, और पंजाब में तो इसमें जो है ना 5 नदियां, आप लोग जानते हैं पंजाब को जो है 5 नदियां आकर मिलती है, इसे इसलिए पंजाब कहा जाता है। ठीक है, और पंजाब से ये रिलेट कर सकते हैं कि जो पंजाब का चंडीगढ़ है ना, ये पूछा जाता है कि रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो पंजाब के चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन स्थापित है। और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो अमेरिका की बात करें, अभी कौन सा इसने अधिनियम पारित किया, तो एक गन कंट्रोल अधिनियम। ठीक है, ये भी लाया था, अमेरिका ने भी लाया था, गन अधिनियम पारित किया था, यानी कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, उन्हीं को सिर्फ जो है गन लाइसेंस मिलेगा, तो ये अमेरिका ने पारित किया था। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा भी जो है ना हैंड गन अधिनियम लाया था, यानी कि हैंड गन रखना, इसने जो है ना उस पर बैन लगा दिए थे। तो कनाडा लाया था, कनाडा की राजधानी ओटावा। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने अभी जो है ना हाल ही में एक जब वोटिंग चल रही थी, तो इसने 18 से अब 16 साल की उम्र को जो है ना वोटर के लिए घोषित कर दिया, यानी कि 16 साल की उम्र में आप अपना वोटर आईडी बना सकते हो, वोट दे सकते हो। तो ये न्यूजीलैंड ने पारित किया। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और जैसिंडा अर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संकल्प दिवस आप लोगों को पता ही होगा। संकल्प दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये 6 दिसंबर को संकल्प दिवस एज अ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पुण्यतिथि होती है ना, उनको सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस, यानी कि उनकी पुण्यतिथि होती है इस दिन। और अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में हुआ था, अब जहाँ पर मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश के थे ये, ठीक है, महू नगर से। और वे रामजी मोलाली सकपाल और भीमाबाई की अंतिम संतान थे, है ना। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, यानी कि जो कबीर जी थे उनको मानता था। ठीक है, मराठी मूल का था, और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेड के गांव के निवासी थे। इसलिए इन्हें अम्बेडकर, क्योंकि अम्बेडकर गांव से ये बिलोंग करते थे। अम्बेडकर जी की कुछ बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे संविधान के निर्माता ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भारत के, जब भारत आजाद हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, और एक महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र मुंबई में डॉक्टर स्टैच्यू ऑफ एजुकेशन, हाँ, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, सॉरी, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की जो प्रतिमा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र मुंबई में ही हो जाएगी। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। तो 5 दिसंबर को हमने क्या मनाया, तो वर्ल्ड सोइल डे मनाया था, यानी कि मृदा संरक्षण दिवस मनाया। थीम क्या थी कि सोइल वेयर फूड बिगिंस, यानी कि सोइल से ही भोजन उत्पन्न होता है, शुरू होता है, तो इसकी हमें केयर करनी चाहिए। और 25 सितंबर को, और जैसे संकल्प दिवस मनाया जाता है ना, एक अंत्योदय दिवस आपने सुना होगा, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो है ना दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अंत्योदय
उन लोगों को कहा जाता है जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। 15 नवंबर को जैसे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई थी हमने, और किसकी, एक बिरसा मुंडा भगवान जी की जयंती भी हमने 15 नवंबर को मनाई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में आरक्षण को 76% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने। ठीक है, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, झारखंड नहीं। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 76% आरक्षण दिया है। और ये नौकरियां, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान सब में होगा छत्तीसगढ़ में अब 76%। ठीक है, जिसमें ओबीसी जो होते हैं उनको 27% आरक्षण मिलेगा, और जो एससी कैटेगरी होती है उनको ये 13% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और ये जो एसटी कैटेगरी होती है उनको 32% आरक्षण मिलेगा, और जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको 4% आरक्षण दिया जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और मैं इससे कुछ ना करंट डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी, ये है रायपुर। ठीक है, और इसी छत्तीसगढ़ के जो है ना, रायपुर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ से आप ये रिलेट कर सकते हो, घासीदास इसका जो है ना एक वन्य भरण पढ़ते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में क्या हुआ था, तो एक नृत्योत्सव और राज्योत्सव महोत्सव, ये छत्तीसगढ़ में ही मनाया गया था। ठीक है, और अदर ऑप्शंस जो है ना आरक्षण से रिलेटेड करके पढ़ेंगे। तो झारखंड सरकार ने भी अभी जो है ना 75% आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में दिया था। झारखंड की राजधानी है रांची, और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सॉरी हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की बात करें तो अभी कर्नाटक सरकार ने भी एससी कैटेगरी के लिए नौकरियों और शिक्षण स्थानों में 2% आरक्षण और 4% आरक्षण इन्होंने एसटी कैटेगरी के लिए दिया था। छत्तीसगढ़ हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है ये मुंबई, और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ना जब 19 अगस्त को दही हांडी उत्सव मनाया जाता है, आप लोगों को पता है, भगवान कृष्ण जी की जन्माष्टमी, तो उसी समय जो है ना दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया। और इसी के चलते कहा था कि जो भी सॉरी उस खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उन्हें जो है ना एक तरीके से सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है ना आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन को प्रयोग प्रतिबंध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास गवर्नमेंट। तमिलनाडु में जो मद्रास है ये तमिलनाडु में है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ही जो एक ऑर्डर इशू किया है कि मोबाइल फोन बैन होंगे, क्योंकि ये जो मदुरई का जो मंदिर है ना, एक मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में, वहां से लेकर ये प्रावधान आया। और इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो मंदिर होती है, मंदिरों की जो है मतलब कि उनकी पवित्रता को बनाए रखना है ना, पूजा स्थल वगैरह में। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर फोन को मंदिरों में ले जाया जा रहा है तो उनके लिए एक अलग से लॉकर स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर मोबाइल रखने की सुविधा हो, लेकिन मंदिर में कहीं भी अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात आई है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। यहाँ से भी कुछ हाल ही के करंट डिस्कस करेंगे। जैसे तमिलनाडु फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराने वाला स्कूलों में पहला राज्य बन गया था। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही जो 44वां शतरंज ओलंपियाड जो स्टार्ट किया गया था, ये यही किया गया था, 44वां शतरंज ओलंपियाड सम्मेलन। ठीक है, और तमिलनाडु से आप क्या रिलेट कर सकते हो? इसी तमिलनाडु के चेन्नई में जो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उन्होंने देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। तो ये थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट करंट। और हम हाई कोर्ट से ही अब डिस्कस करेंगे अलग अलग राज्यों के। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी कि डिजिटल बेस्ड अदालत आप कह सकते हो, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की थी, या राजस्थान हाई कोर्ट ही बना था। केरला हाई कोर्ट की बात करें तो केरला हाई कोर्ट ये केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, राजस्थान के जयपुर, और अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरला के मुख्यमंत्री है पिन्नई विजयन। केरला भी जो है ना पेपरलेस अदालत लागू करने वाला पहला हाई कोर्ट बना था, यानी कि जो पेपरलेस गवर्नमेंट या लिखा पढ़ी के काम होंगे हाई कोर्ट में, वो केरला हाई कोर्ट में हुए थे। गुजरात तो देखो, यूट्यूब पर आप लोग सभी जानते हैं, यूट्यूब पर जो इम्पोर्टेंट केस होते हैं, जैसे कि
कई जो केस काफी मीडिया में रहते हैं, तो उन केसों की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात बना था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने भी हाल ही में जो है ना बिगेस्ट इंटरनेशनल योगा सेंटर को स्थापित किया है। जम्मू और कश्मीर के उधम की तेनानी तहसील में मनन तलाई गांव में भारत का जो है सबसे योगा बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। और ये गांव हिमालय पर साल के जंगली गोद में स्थित जो मैदान और पहाड़ होते हैं ना, उन दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा। और ये तवी नदी पर बनाया जाएगा। और तवी नदी के बारे में आपको कुछ बता दूंगी कि जैसे ये जो नदी है ना, ये स्थित है, ये तवी नदी को ना सूर्य की बहन के रूप में, सूर्य की पुत्री, ठीक है, सूर्य पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और तवी नदी जो है ना सूर्य की पुत्री कही जाती है। और ये कहा जाता है कि ये जो नदी है ना, ये रोगों से निदान कराने वाली जो नदी है, इसलिए इसी के तट पर ये जो योगा सेंटर हमारे जो है शास्त्रों से बिलोंग करता है, तो इसीलिए इस तवी नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर से हाल ही के करंट ये डिस्कस करना कि जो 32 साल बाद पहला दोबारा से एक मल्टी नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है। तो 32 साल बाद एक पहला जो है मल्टीप्लेक्स यहीं पर स्थापित किया गया था। ठीक है। और जम्मू कश्मीर से आप ये रिलेट कर सकते हो कि 2019 पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और अभी हाल ही में अब्दुल मागरे को यहाँ का जो है ना हाई कोर्ट के जज बने हैं, अब्दुल मागरे, जम्मू हाई कोर्ट के। और अभी जो है ई गवर्नेंस की जो 25th बैठक हुई है, 25वीं बैठक ई गवर्नेंस की, वो जम्मू कश्मीर में ही आयोजित की गई थी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर कुछ देश का कुछ बड़ा बना हो, तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हो कि हाल ही में कमलापति रेलवे स्टेशन, ये जो है ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, ये मध्य प्रदेश के में ही बना है, कमलापति रेलवे स्टेशन। हरियाणा की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा के जो गुरुग्राम है, यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा जो एक सफारी पार्क है, इसकी शुरुआत की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जैसे कि मैंने बताया, रिलायंस कंपनी ने भी देश का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया है। ये कहाँ किया है? तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही किया है, रिलायंस कंपनीज ने। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, इन सब के लिए। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्टर एक्शन डे कब मनाया जाता है? मतलब कि किन के उसमें मनाया जाता है? तो ये जो मुस्लिम लीग थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में यही लोग इन्होंने मनाया था। ठीक है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्टर एक्शन डे मुस्लिम लीग की उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये शिकागो शिकागो धर्म संसद 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन किया था, बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1850 के दौरान ब्रिटेन को किस नाम से जाना जाने लगा? तो ये दुनिया का कारखाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे पहले हमारे जो भारत है वहाँ पे कारखाने खोल लिया, काम के उसमें ही आए थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपना शासन बना लिया था। तो दुनिया का कारखाना 1850 में ब्रिटिश शासन को कहा जाने लगा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यातायात प्रणाली किसने शुरू की? तो ये ब्रिटिश शासकों ने शुरू की है। यातायात की जो एक तरीके से ट्रैफिक सिस्टम कह सकते हैं, तो ये ब्रिटिश शासकों ने शुरू की थी ट्रैफिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से उधार ली?
तो एक संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ली है, ठीक है, अपने संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा से जोड़ी है, जो उत्तरी अमेरिका का देश है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमने प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति और मौलिक अधिकार, महाभियोग, ये सब प्रक्रियाएं हमने अमेरिका से ग्रहण की। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से जो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया है ना, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जर्मनी, तो जर्मनी से हमने जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज लगती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ये हमने जर्मनी से ग्रहण किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोग सब पहले किस धातु का उपयोग करते थे? आप लोग जानते हैं, जो कॉपर यानी कि तांबा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तांबा का सबसे पहले जो है ना यूज किया जाने लगा था, ठीक है, वैदिक लोग करते थे। और ये जो आयरन यानी कि जो लोहा है, ठीक है, लोहे का जो उपयोग है ना, बाद में ये जो महाजनपद के लोग थे ना, तो ये महाजनपद और महाजनपद जो है ना सर्वश्रेष्ठ उस राज्य को मानते थे जहां पर जो लोहा है सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता था। इसी के चलते जो ये मगध था ना, मगध ही सबसे जो 16 महाजनपद थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो महाजनपद मगध था, क्योंकि यहाँ पर लोहे का सबसे अधिकतम भंडार पाया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से किसे प्रमुखता देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिक। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र, किसी भी देश का लोकतंत्र किस लिए होता है? क्योंकि वहां पे नागरिकों का जो है ना विशेषता होती है, उन्हें वोट देने का, सरकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, ठीक है। और भारत एक गणराज्य भी है, ठीक है, रिपब्लिकन भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है। किसी भी देश का हेड अगर राष्ट्रपति है तो वो देश रिपब्लिक होता है। और जहां पर ये जो जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेड होता है ना, वो राजा रानी या कोई जो है ना अनुवांशिक शासन जहाँ चलता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी 1900, सॉरी, ये 21वां संशोधन है, शताब्दी नहीं, संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आप लोगों को पता होगा, सिंधी भाषा को 21वां संशोधन 1967 में भारत संविधान में जोड़ा गया था। और फिर उसके बाद 71वां संशोधन और 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यानी कि जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में है ना, ठीक है। और संथाली, मैथिली, डोगरो, ये फिर 91 संशोधन और 2003 द्वारा, ये जो है संथाली, मैथिली, डोगो 2003 द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों से वितरण को निर्धारित करती है? तो ये जो चौथी अनुसूची, आप लोग सभी जानते हैं, टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है, जिसमें से जो ये चौथी अनुसूची है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सीटों का वो करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर लोकसभा की पूछी जाए तब भी चौथी अनुसूची, राज्यसभा तो भी, क्योंकि इन दोनों का ही सीटों का वितरण चौथी अनुसूची में है। और सेकंड अनुसूची की बात करें तो जितने भी ये जो वेतन और भत्ते होते हैं ना, वेतन और भत्ते से रिलेटेड अनुसूची, अलाउंस, ये सेकंड है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, संघ अनुसूची, संवर्ती अनुसूची और संघ सूची, संवर्ती, और ये जो राज्य सूची होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट की, इनमें जो ये सातवीं अनुसूची में ही जो है ना तीनों अनुसूची वर्णित है। थर्ड की बात करें तो जो शपथ होती है ना, जो भी पद होते हैं उनकी शपथ से रिलेटेड जो अनुसूची है वो अनुसूची थर्ड है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। और आई होप मैं आपको हर ऑप्शंस में जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उनको डिस्क्राइब कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।